दर्शकों नमस्कार. होप ऑल इज गुड. दर्शकों, फिफ्थ हाउस से रिलेटेड 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और इन कंटिन्यूएशन टू फिफ्थ हाउस सब्जेक्ट टुडे इज माय नेक्स्ट वीडियो, फोर्थ वीडियो, which is very important video. So you must look at till end, and it is requested that kindly subscribe my channel. वैसे तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. यू पीपल आर सपोर्टिंग मी टू मच. बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी सपोर्ट को ही देखकर मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक जो कि एक्चुअल इन लाइफ काम करते हैं वो आपके लिए लेकर आ रही हूँ. सो टुडेज टॉपिक इज फॉर चिल्ड्रन, टेकन फ्रॉम गणेश होरा शास्त्र. आई टेल यू, ये जो मैं आज आपको बताऊंगी ये जानते तो सब एस्ट्रोलॉजर हैं, रेयरली उपलब्ध है, बट आई डोंट थिंक दैट एनीबडी मस्ट बी टेलिंग यू, बट आई वॉन्ट टू कन्वे this to you all so that you take most of the benefit out of it. So when fifth house is Aries, Cancer, Scorpio, अगर आपका लग्न सेगिटेरियस है, पाइसिस है या कैंसर है, इन दैट केस सेगिटेरियस में आपका फिफ्थ राशि होगी, फिफ्थ हाउस की राशि होगी एरीज. और इफ राहु केतु इज पॉजिटिव देयर एंड इन पाइसिस लग्ना, फिफ्थ हाउस इज कैंसर राशि. सो इफ राहु केतु इज पॉजिटिव देयर एंड इन कैंसर लग्ना, फिफ्थ हाउस इज स्कॉर्पियो. सो राहु केतु इज posited there. In that case there may be delayed progeny. मतलब आपकी प्रोजेनी ज़रूर होगी लेकिन उसके होने में देर हो सकती है. सो काइंडली वेट, आप परेशान ना होइए. नंबर 2, इफ देयर आर मेलिफिक इन फोर्थ हाउस, चौथे घर में मेलिफिक बैठे हैं और पांचवें घर में जुपिटर बैठे हैं, चंद्रमा आठवें घर में है, तो उस केस में आई अगेन रिपीट, इफ देर आर मेलिफिक्स इन फोर्थ हाउस, जुपिटर इन फिफ्थ हाउस एंड मून इज इन एट्थ हाउस, तो क्या होगा? जो आपकी प्रोजेनी होगी 30 साल के बाद होगी. देखिए, आजकल तो लोग मैरिज ही काफ़ी डिलेट करते हैं, मीन्स 28-30 तक. पहले ज़माने में लड़कियों की शादी जनरली 16, 17, 18, 20 तक हो जाती थी. तो लोग पैनिक हो जाते थे कि वाई चाइल्ड नहीं हो रहा. और अब भी अगर 30 तक आपकी प्रोजेनी नहीं होती तो आपको एंग्जाइटी हो जाती है. तो इन दैट केस आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा सकते हो या आप खुद चेक कर लीजिए अगर यू हैव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दैट इफ देर आर मेलिफिक्स इन फोर्थ हाउस, देन जुपिटर इन फिफ्थ हाउस एंड मून is in 8th house, then you will have a child after 30 years. Next, number 3, if moon is afflicted, if moon is afflicted and is in फर्स्ट दृष्टिकोण, मतलब फर्स्ट दृष्टिकोण कौन सा होता है? 0 to 10 डिग्री इज योर फर्स्ट दृष्टिकोण and 10 to 20 second and 20 to 30 degree is third drishkon. So if your moon is in first drishkon, then you will bear child after
45 ईयर्स, अब देखिए 45 ईयर्स की एज तक बंदा पैनिक हो जाता है। लेकिन आपकी जो हॉरोस्कोप की प्लेसमेंट है वो बता रही है कि यू विल बियर चाइल्ड आफ्टर 45 ईयर्स, सो डोंट बी इम्पेशेंट। ये प्लानिटरी पोजिशन है। अगर चंद्रमा सेकंड दृष्टिकोण में है तो इन दैट केस आपकी शादी के 7 साल के बाद यू विल हैव इशू। 7 साल तक पूजा पाठ कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए और फिर विद मंत्रास चाइल्ड बियर कीजिए। अगर आपका चंद्रमा थर्ड दृष्टिकोण में है तो आपकी शादी के 9 साल बाद आपका इशू होगा। अब देखिए, शादी मैं इसलिए कह रही हूँ कि इंडिया में तो जनरली शादी के बाद ही इशू बताते हैं, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ में वहाँ तो लिविंग रिलेशनशिप, वहाँ कोई मैरिज का वो नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशन आई एम टेलिंग यू, अगर आपका पांचवें घर में, पांचवा घर, आपके पांचवें घर को बेनिफिक एस्पेक्ट हो, मतलब मरकरी, वीनस और मून, ये सभी बेनिफिक हैं, और पांचवा घर शुभ क्षेत्र में हो, या फिर देर इज अ बेनिफिक एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर, या जुपिटर का एस्पेक्ट पांचवें घर पर हो, देन प्रोजेनी इज प्रॉमिस्ड। मैं आज आपको प्रॉमिस भी बता रही हूँ कि किस केस में आपको प्रोजेनी होगी। देन प्रोजेनी इज प्रॉमिस्ड, एंड अगर इसकी जगह मेलिफिक एस्पेक्ट होगा तो क्या होगा? इंस्टेड ऑफ बेनिफिक, देन देर इज नो प्रोजेनी, देन नो प्रोजेनी इज प्रॉमिस्ड। अगर आपके पांचवें घर में ओन लॉर्ड बैठा है विच इज मेलिफिक, अब पांचवा घर में ओन लॉर्ड, जैसे मान लीजिए विर्गो लग्न है या लिब्रा लग्न है, तो इसमें शनि बैठ जाए विर्गो में 5th हाउस में, और लिब्रा में कुंभ राशि में शनि बैठ जाए, तो ये क्या हो गया? ओन लॉर्ड विच इज मेलिफिक। अगर पांचवें घर में ओन लॉर्ड बैठा हो और मेलिफिक हो, तब भी आपको प्रोजेनी इज प्रॉमिस्ड, आपके इशू होगा ही होगा। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, तो पांचवें घर का लॉर्ड कौन हुआ? सन हुआ। देन ऑल्सो ओन लॉर्ड हुआ, देन ऑल्सो प्रोजेनी इज प्रॉमिस्ड। नंबर 6, अगर आपके पांचवें घर में 2 मेलिफिक्स बैठे हैं, 2 मेलिफिक्स, और लेकिन दे आर पावरलेस, उनमें पावर नहीं है और वो वीक हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है? पुत्र नाश होता है। अगर 2 मेलिफिक बैठे हैं, उनकी पावर आपको देखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि किसी का भी देखा कि 2 मेलिफिक बैठे हैं तो उसको बोल दिया कि आपका पुत्र नाश होगा, पहले तो बोलना ही नहीं है। और क्योंकि इसकी पावर देखना बहुत ज़रूरी है, पावर पर डिपेंड करता है, और हो सकता है कोई ऐसा बेनिफिक एस्पेक्ट हो, कोई ऐसी बेनिफिक दशा चल रही हो, या वो दशा आए ही ना, ये भी तो पॉसिबल है ना, क्योंकि ये सब दशा पर डिपेंड करता है। दशा आएगी तभी तो ऐसा होगा। तो इन दैट केस देयर में भी पुत्र नाश हो सकता है। नंबर 7, इफ 5th हाउस has planets other than
एट्थ लॉर्ड मतलब पांचवें घर में प्लैनेट्स हों आठवें लॉर्ड के अलावा, एक्सेप्ट एट्थ लॉर्ड, देन भावा है स्ट्रेंथ, तो उसको आप उस भाव की स्ट्रेंथ कह सकते हो। मतलब अगर एट्थ लॉर्ड बैठ जाता है तभी उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। अगर उसके अलावा कोई और लॉर्ड बैठा है तो आप उसकी स्ट्रेंथ देखिए इतनी कम नहीं होती है। देन if fifth house has planet other than eighth lord, then bhava has strength and progeny is promised, तब आपको इशू ज़रूर होगा। नंबर 8, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से सुनिए। इफ लॉर्ड ऑफ एट्थ हाउस इज बेनिफिक, अगर आठवें घर का लॉर्ड बेनिफिक है, जैसे वीनस हो गया, मरकरी हो गया, मून हो गया, जुपिटर हो गया, ये क्या हैं, सभी बेनिफिक है। एंड इज प्लेस्ड इन द फिफ्थ हाउस, और ये पांचवें घर में बैठ गए, एट्थ लॉर्ड इन फिफ्थ, देन इट अमाउंट्स टू पुत्र दोष। तब आपकी कुंडली में पुत्र दोष हो सकता है और उसकी आप रेमेडी करें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप डिस्कस करें, अपना हॉरोस्कोप दिखाएं और डू द रेमेडी। अगर आपका तुला लग्न है, इफ़ यू हैव तुला लग्न, और तुला लग्न में जो पांचवा घर होगा वो क्या होगा, कुंभ होगा, और वहाँ पर सूर्य देवता पॉजिटिव है, वहाँ पर सन बैठा है, देन it is likely that the native may not have sun। मतलब अगर आपका तुला लग्न है और पांचवें घर में कुंभ राशि में सन बैठ गया तो हो सकता है, इट इज़ लाइकली दैट यू मे नॉट हैव सन। मैं डॉटर्स के बारे में नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ सन प्रोजेनी। 10वां, अगर आपका कैंसर लग्न है या पाइसिस लग्न है, इन दैट केस पांचवा घर कैंसर लग्न में क्या होगा, इट विल बी स्कॉर्पियो, और पाइसिस लग्न में इट विल बी कैंसर। और इस केस में अगर सूर्य देवता बैठ जाए पांचवें घर में तो क्या होता है, तो ये योग बनता है बहु कन्या योग, मतलब आपकी लड़कियां ज़्यादा होंगी, अल्प पुत्र योग, और पुत्र प्रोजनी कम होगी। मतलब हो सकता है कि 3 लड़कियां हो 1 लड़का हो जाए। आपने कभी देखा भी होगा कि 3 लड़कियों के बाद लड़का होता है, या पहला लड़का हो गया फिर लड़कियां होंगी। मतलब कहने का इट इज़ कॉल्ड बहु कन्या योग एंड अल्प पुत्र योग, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। लग्न अदर देन मीन एंड कर्क, अगर मीन या कर्क के अलावा लग्न हो तो